हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्जाम में 10th क्लास की बोर्ड में आते रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन ए में है सन 1958 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है सन 1957 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1963 ईस्वी में और ऑप्शन डी में है 1959 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क जरूर लगाइएगा। इस तरह की हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके काव्य से हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 में है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके काव्य से हुआ? ऑप्शन ए में है नलिन बिलोचन शर्मा की कविता से, ऑप्शन नंबर बी में है रामधारी सिंह दिनकर की कविता से और ऑप्शन नंबर सी में है वाचन की कविता से और ऑप्शन नंबर डी में है सुमित्रा नंदन पंत की कविता से। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क जरूर लगाइएगा। तो 2 का यहाँ पे राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा की कविता से हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में है, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किस तत्व का उभार प्रमुख रूप से दिखाई देता है? ऑप्शन ए में है राजनीतिकता का, ऑप्शन बी में है मनोवैज्ञानिकता का, ऑप्शन नंबर सी में सामाजिकता का और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 का राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर मनोविज्ञान का हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्वृत्तियों के उजाड़ से करती है? ऑप्शन ए में है निम्न वर्ग का, ऑप्शन नंबर बी में है उच्च वर्ग का, ऑप्शन नंबर सी में है मध्यम वर्ग का और ऑप्शन नंबर डी में व्यापारी वर्ग का। इसका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी जरूर स्टार मार्क लगाइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का यहाँ पे राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, मध्यम वर्ग का होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में है, खोखा खोखी, यहाँ पे टाइपिंग छूटा हुआ है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए में है तमिल भाषा का, ऑप्शन नंबर बी में भोजपुरी का, ऑप्शन नंबर सी में है पंजाबी का और ऑप्शन नंबर डी में है हिंदी का। तो खोखा खोखी होता है बंगाली होता है, ठीक है, याद कर ले, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। बंगाली का भाषा है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे जरूर स्टार मार्क लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में है, यहाँ पे सेन साहब हो जाएगा। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन नंबर सी में है 5 और ऑप्शन नंबर डी में है 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का यहाँ पे राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी स्टार मार्क जरूर लगाइएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में है, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में संबंध, ऑप्शन बी में मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी में है निर्माता और ऑप्शन नंबर डी में है ड्राइवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। सोफर का शब्द क्या होता है? ड्राइवर होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी जरूर स्टार में लगाइएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऑप्शन ए में है सेन साहब की धर्मपत्नी, ऑप्शन नंबर बी में है गिरधर ने और ऑप्शन नंबर सी में है सेन साहब और ऑप्शन नंबर डी में है सोफर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 के यहाँ पे राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। सेन साहब ने की थी, सेन साहब ने कहा था ये पंक्ति, ठीक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी जरूर स्टार मार्क लगाइएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए में 12 सितंबर 1961 में, ऑप्शन नंबर बी में 14 सितंबर 1961 में, ऑप्शन नंबर सी में 16 सितंबर 1961 में और ऑप्शन नंबर डी में 18 सितंबर 1961 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9 का
यहाँ पे 9 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में है मंदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? ऑप्शन ए में माता के हाथों से, ऑप्शन नंबर बी में है सेन साहब के हाथों से, और ऑप्शन नंबर सी में है खोखा के हाथों से, और ऑप्शन नंबर डी में है पिता के हाथों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का यहाँ पे राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा पिता के हाथों से। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसे भी जरूर स्टार में लगाइएगा। VVI क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए में है मोहन राकेश, ऑप्शन बी में है कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर सी में है प्रेमचंद्र, और ऑप्शन नंबर डी में है नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का यहाँ पे राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नलिन बिलोचन शर्मा जी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इस तरह की क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते रहता है। गिरधर लाल कौन है? ऑप्शन ए में है कासू के पिता, ऑप्शन बी में है मदन का पिता, ऑप्शन नंबर सी में है रजनी का पिता, और ऑप्शन नंबर डी में है सफाली का पिता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 12 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। मदन का पिता हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में है खोखा का क्या नाम है? ऑप्शन ए में है कीसू, ऑप्शन नंबर कुसू, और ऑप्शन नंबर सी में है कासू, और ऑप्शन नंबर डी में है केसू। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसे भी जरूर स्टार मार्क लगाइएगा। 13 का यहाँ पे राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। कासू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में है सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसे भी जरूर स्टार मार्क लगाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते रहता है। तो ऑप्शन ए में है बिजनेसमैन और इंजीनियर या वकील, ऑप्शन नंबर सी में है प्रोफेसर, ऑप्शन नंबर डी में है डॉक्टर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का यहाँ पर राइट आंसर, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसे भी जरूर स्टार मार्क लगाइएगा। मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए में 5-6 साल, ऑप्शन नंबर बी में 7-8 साल, ऑप्शन नंबर सी में है 3-4 साल, और ऑप्शन नंबर डी में है 9-10 साल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 5-6 साल इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में है कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसे भी जरूर स्टार मार्क लगाइएगा। इस तरह की क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। तो ऑप्शन ए में फुटबॉल के खेलों में, ऑप्शन बी में हॉकी के खेलों में, ऑप्शन सी में बैडमिंटन के खेल में, और ऑप्शन डी में लट्टू के खेल में। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। 16 के यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। लट्टू के खेल में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसे भी जरूर स्टार में लगाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए में है 3 दांत, ऑप्शन नंबर बी में है 1, और ऑप्शन नंबर सी में है 2, और ऑप्शन नंबर डी में है 4। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। यहाँ पे 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 17 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर 2। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसे जरूर स्टार में लगाइएगा। इस तरह की बोर्ड में हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन ए में है मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन बी में सिंह साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन नंबर सी में पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, ऑप्शन नंबर डी में है सेन साहब की फैक्ट्री में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 18 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता था गिरधर लाल। ठीक है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसे जरूर स्टार में लगाइएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में है सेन साहब किसके व्यंग में अटकर रह गए? ऑप्शन ए में है पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन बी में मुखर्जी साहब के व्यंग से, ऑप्शन नंबर सी में है सिंह साहब के व्यंग से, और ऑप्शन नंबर डी में गिरधर लाल के व्यंग से। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसे भी जरूर स्टार में लगाइएगा। तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 19 का राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। पत्रकार महोदय के व्यंग से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में है
मदन किसका पुत्र था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे जरूर स्टार में लगाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है सेन साहब, ऑप्शन नंबर बी में है गिरधर लाल, ऑप्शन नंबर सी में है सोफर, ऑप्शन नंबर डी में सिंह साहब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20 का यहाँ पे राइट आंसर करेक्ट नंबर बी नंबर हो जाएगा, गिरधर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में है 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? ऑप्शन ए में निबंध, ऑप्शन बी में है व्यक्ति चित्र, ऑप्शन नंबर सी में है कविता और ऑप्शन नंबर डी में है कहानी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी जरूर स्टार में लगाइएगा। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का यहाँ पे राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, या कहानी है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में है सेन साहब की कार की कीमत है? ऑप्शन ए में 7,500, ऑप्शन नंबर बी में 8,500, ऑप्शन नंबर सी में 9,500 और ऑप्शन नंबर डी में 7.5 लाख। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस तरह की क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में एग्जाम में आते रहता है। तो ऑप्शन ए में क्या था? 7,500, ऑप्शन बी में 8,500, ऑप्शन नंबर सी में 9,500 और ऑप्शन डी में 7.5 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का यहाँ पे राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर 7,500। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे जरूर स्टार में लगाइएगा। इस तरह की बोर्ड में हमेशा एग्जाम देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए में 14 जनवरी 1915, ऑप्शन बी में है 18 फरवरी 1916 और ऑप्शन नंबर सी में है 22 मार्च 1917 और ऑप्शन नंबर डी में है 24 अप्रैल 1918। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 23 का, यहाँ पे 23 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर 18 फरवरी 1916 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस तरह की क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते रहता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में गांधी घाट पटना, ऑप्शन बी में कुम्हरा, नंबर सी में है बख्तियारपुर पटना, ऑप्शन नंबर डी में राजगीर पटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 24 का राइट आंसर सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, बख्तियारपुर पटना में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन ए में है क्या? पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर बी में पंडित कृष्णावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर सी में पंडित रघुवंश शर्मा, ऑप्शन नंबर डी में पंडित दयावतार शर्मा। तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 25 का यहाँ पे राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, पंडित रामावतार शर्मा हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में है नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी जरूर स्टार में लगाइएगा। इसका ऑप्शन ए में है, बी में है कलावती शर्मा, ऑप्शन सी में रत्नावती शर्मा, ऑप्शन नंबर डी में इंद्रावती शर्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 26 का यहाँ पे राइट आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, रत्नावती शर्मा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 में है दहलीज किसकी रचना है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस तरह के हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ऑप्शन ए में है रामावतार शर्मा की, ऑप्शन बी में नलिन बिलोचन शर्मा की, ऑप्शन नंबर सी में है मोहन राकेश की, ऑप्शन नंबर डी में है प्रेमचंद्र की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 27 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, नलिन बिलोचन शर्मा जी का इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है लड़कियां क्या है? रत्नावली नहीं होगा, यहाँ पे कठपुतलिया था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। लड़कियां क्या है? कठपुतलिया। किसने उस बात पर गर्व है? ऑप्शन ए में है भाई बहन को, ऑप्शन बी में है चाचा चाची को, ऑप्शन नंबर सी में है मामा मामी को, ऑप्शन नंबर डी में है माता पिता को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 के यहाँ पे राइट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, माता पिता को यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे जरूर स्टार में लगाइएगा। इस तरह की क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए में है कासू से, ऑप्शन बी में है मदन से, ऑप्शन नंबर सी में है खोखा से, ऑप्शन नंबर डी में इंजीनियर से। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 29 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, खोखा से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में है सेन साहब की आंखों का तारा है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे जरूर स्टार में लगाइएगा। इस तरह की क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए में है कार, ऑप्शन बी में खोखा, ऑप्शन नंबर सी में खोखी और ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
30 का यहाँ पे राइट आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, खोखा को। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 में है खोखा के दांत किसने तोड़े थे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इस तरह के हमेशा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते रहता है। ऑप्शन ए में मदन ने, ऑप्शन नंबर बी में है मदन के दोस्त ने, ऑप्शन नंबर सी में है सेन साहब ने, ऑप्शन नंबर डी में है गिरधर ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 31 का राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मदन ने। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 में है महल और झोपड़ियों वाली की लड़कियां में अक्सर मोहल्ला वाले ही जीतते हैं, उस पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ियों की उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए में बहादुर, ऑप्शन नंबर बी में शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी में मछली और ऑप्शन नंबर डी में है 20 के दांत। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 का राइट आंसर डी नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 में है सीमा, रजनी, आलो, सुफाली और आरती पांचों किसकी बहन थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इस तरह के हमेशा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते रहता है। ऑप्शन ए में है मदन की, ऑप्शन बी में खोखा की, ऑप्शन नंबर सी में लेखा की और ऑप्शन नंबर डी में सेन साहब की। तो 33 के यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 के यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, खोखा की। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 में है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसे जरूर स्टार मार्क लगाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है। ऑप्शन ए में है सेन साहब का, ऑप्शन नंबर बी में है मिस्टर सिंह का, ऑप्शन नंबर सी में गिरधर लाल का और ऑप्शन डी में है मुखर्जी साहब का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, सेन साहब का। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 में है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ऑप्शन ए में दुलार, ऑप्शन नंबर बी में है प्यार और ऑप्शन नंबर सी में है मार, ऑप्शन नंबर डी में है फटकार। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसे जरूर स्टार में लगाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।